गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। ये तो भी देखी नहीं ठीक। हम आपको गृह विज्ञान में 23 लेसन स्टार्ट करेंगे आज। 23वां लेसन होगा बालक बालिकाओं का संबंध। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी कोर्स कराया था वो आपके हाफ ईयरली तक का था और अब से हम जो कराएंगे वो आपका सेकेंड टर्म होगा। तो इस वर्क को करने से पहले सभी अपनी कॉपी में सेकेंड टर्म लिखेंगे। सभी को सेकेंड टर्म मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आज हम आपको पढ़ा रहे हैं 23 लेसन बालक बालिकाओं का संबंध, बॉय एंड गर्ल्स रिलेशनशिप। जैसे कि सभी को पता है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही सृष्टि की रचना है, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। कुछ शारीरिक रचना और मानसिक गुणों के कारण भी इनमें बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे दोनों की प्रकृति है, रुचि, रहन सहन, विकास में भी मौलिक अंतर हम देख सकते हैं। तो इनमें क्या क्या अंतर होते हैं और किस किस अवस्था में इनमें बदलाव होता है, इसी विषय में आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब है बालक बालिकाओं के विकास की मुख्य अवस्थाएं। बालक बालिकाओं के विकास की मुख्य अवस्थाएं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था को माना गया है 5 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को क्या कहा गया है? शैशव अवस्था। सामान्यतः शिशु जन्म के पश्चात 6 वर्ष की अवस्था उसकी शैशवावस्था मानी जाती है। मतलब जन्म से 6 वर्ष की अवस्था तक उसे शैशवावस्था में रखा गया है और इस अवस्था में बालक बालिका के लिए विशेष महत्व है। इस समय जो भी सिखाया जाता है उसका प्रभाव बहुत तीव्र गति से होता है और इस अवस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता भी होती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में जनेंद्रियों के अतिरिक्त कोई शारीरिक अंतर नहीं पाया जाता है। मतलब जन्म से 6 वर्ष की अवस्था बच्चों की शैशवावस्था होती है और इनमें सीखने की इतनी तीव्र बुद्धि होती है कि इनमें शारीरिक विकास भी बहुत तीव्रता से होता है और इस अवस्था में बच्चों को जो भी सिखाया जाता है वह उसे तुरंत सीख लेता है। और हरलॉक ने, वैज्ञानिक जो है उन्होंने भी, हरलॉक के अनुसार उन्होंने कहा है कि पहले 2 वर्ष की अवस्था एक बच्चा अपने में रुचि लेता है और उसे अकेले एकांत में खेलने की प्रवृत्ति होती है और अपने खिलौनों में अकेला ही खेलकर मस्त रहता है। हरलॉक ने कहा है कि जैसे बच्चा जब 2 साल का होता है तो उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती कि खेलने के लिए, वो अपने में ही मस्त रहता है। बस उसे कुछ खेलने की चीज़ दे दीजिए तो वो उसी खेल में मस्त रहता है। ये हरलॉक के अनुसार है। बाल्यावस्था, मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था माना है। पहले हमने पढ़ा जन्म से 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था थी और 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हमने माना है बाल्यावस्था। और इस अवस्थाओं में 12 से 13 वर्ष की आयु एवं बालिकाओं में और 14 से 15 वर्ष की आयु तक परिपक्वता का प्रारंभ हो जाता है और इस समय इनकी भावनाओं में कुछ अंतर अनुभव होता है। वे आपस में खेलना पसंद नहीं करते हैं और अपने अपने समूह में ही रुचि लेते हैं। इस अवस्था में समलैंगिक भावना पाई जाती है। इसमें बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है और इस अवस्था में जो बालक और बालिकाएं हैं वे एक दूसरे के साथ खेलना भी पसंद नहीं करती। वे बस अपने आप में ही रहते हैं और अपने ही अन्य बालिकाओं के साथ खेलना पसंद करते हैं। वैसे हरलॉक ने कहा है कि 10वें और 12वें वर्ष के लगभग लड़के तथा लड़कियों में एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिद्वंदिता की भावना आने लगती है। हरलॉक के अनुसार जब बच्चे 12 वर्ष के लगभग पहुंच जाते हैं तब उनमें एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता, मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की भावना आने लगती है। ठीक है, इसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था को 13 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना गया है और जिसमें कुछ परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन बालक और बालिकाओं में देखने को मिलते हैं। बालक में आवाज में भारीपन, दाढ़ी मूछें निकलना, जनानिस्थ एवं बगलों में बालों का निकलना आदि मुख्य शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। बालिकाओं में स्तनों का विकास, आवाज में मृदुलता, बगलों आदि में बाल निकलना, मासिक रक्तस्राव आदि प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब इस जो 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है इसमें बालक और बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बालक बालिकाओं के संबंध में सामाजिक दृष्टिकोण। मतलब समाज क्या दृष्टिकोण रखता है। पहला है भारतीय समाज का दृष्टिकोण। भारतीय समाज के अनुसार ये माना जाता था कि
लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जाता था, और लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का उनका खान पान रहन सहन भी उच्च कोटि का होता था, क्योंकि वे उसे अपना वंश समझते हैं। इसीलिए उसके साथ उसे उसके खाने पीने से लेकर उसके पढ़ाई तक उसे अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता था। लेकिन पाश्चात्य समाज का दृष्टिकोण, ये तो भारतीय समाज का दृष्टिकोण था, लेकिन पाश्चात्य समाज का दृष्टिकोण भारतीय समाज की अपेक्षा पाश्चात्य समाज का दृष्टिकोण अधिक उदार एवं स्वतंत्र था। लेकिन जो पाश्चात्य समाज का दृष्टिकोण था वह कैसा था? स्वतंत्र विचार के थे। वे बालक के साथ बालिकाओं को ही समान महत्व देते थे। पाश्चात्य समाज में बालक बालिकाओं को स्वतंत्रता पूर्वक मिलने, शिक्षा प्राप्त करने, घूमने फिरने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, बल्कि वह आवश्यक माना जाता था। लड़के और लड़कियों के रहन सहन, खान पान, शिक्षा में पाश्चात्य समाज में कोई अंतर नहीं किया जाता था। मतलब जब पाश्चात्य समाज के अनुसार लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था, दोनों को एक समान ही महत्व दिया जाता था। अब बालिकाओं की शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े और 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। सरकार ने भी रूल निकाला था कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन्होंने जो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए था शिक्षा का अनिवार्य कर दिया गया था। सब पढ़े और सब बढ़े, जिससे कि 6 से और 14 वर्ष तक किसी बच्चे पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य करने पर अपराध घोषित कर दिया गया था। यदि अगर 14 साल से कोई छोटा बच्चा कोई भी कार्य करता है फैक्ट्री में, जैसे किसी प्रकार का भी कोई कार्य करते हुए देखा जाता है, तो उस पर ये एक दंडनीय अपराध माना गया था, और 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। क्योंकि शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बालकों को सर्वांगीण विकास करना होता है, और बालक बालिका दोनों को ही शिक्षित होना जरूरी है। और कहीं पर बालिकाओं को शिक्षा पर ध्यान सही नहीं दिया जाता है, जो गलत है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है। अब तो समाज में काफ़ी बदलाव आ गए हैं, और लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही देखा जाता है। और अब विश्व में यह ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़के पहुँचे और वहाँ लड़कियाँ न पहुँची हो। अब लड़कियाँ भी एरोप्लेन तक, अब हवाई जहाज तक चलाने लगी हैं। अब है भारत में लड़के लड़कियों के स्वतंत्रता पूर्वक संबंधों पर प्रतिबंध। प्राय माना जाता था कि लड़के लड़कियों का परस्पर मिलना जुलना उनके विकास में बाधा है, इसीलिए बाल्यकाल में सर्व शिक्षा के पश्चात उनके विद्यालय अलग अलग कर दिए जाते थे, और इस प्रकार लड़के लड़कियों को एक दूसरे से दूर रहकर सुरक्षा समझी जाती थी। मतलब प्राचीन समय में यही माना जाता था कि उनसे लड़के और लड़कियों को परस्पर मिलना और उनके विकास में बाधा डालेगा, इसीलिए उन्होंने अलग अलग स्कूलों का निर्माण किया, जैसे बॉयज़ों के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ कोएड होते हैं, जहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कूल भी होते हैं जहाँ केवल बॉयज़ पढ़ते हैं और जहाँ केवल गर्ल्स पढ़ती हैं। और आप सबको पता ही है, आप लोग खुद गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते हैं। बालक बालिकाओं के विकास के लिए दोनों में मेल मिलाप होना चाहिए, परंतु ये संबंध मर्यादा में ही हो। इन्हें अपनी स्वतंत्रता न दी जाए कि वे अनुचित लाभ उठा सके, और ये भी मानना था कि उनको उतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वो मर्यादा में रहे और इसका कोई अनुचित लाभ ना उठा सके। क्लियर हो गया? ये लेसन आज हमारा हो गया कि हमने पढ़ा आज कि बालक और बालिकाओं का क्या संबंध है, उन्हें कितने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 3 अवस्थाओं में इन्हें बांटा गया था, और इनमें क्या क्या परिवर्तन अर्थ होते हैं, और कैसा पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय समाज का दृष्टिकोण क्या है, पाश्चात्य समाज का दृष्टिकोण क्या रखा गया है। होमवर्क में आप करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, विस्तृत उत्तरी प्रश्न में से हमने आपको दिया था, सब नोट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, केवल फर्स्ट करना है आपको, 3rd, 4th एंड 6th। फिर ध्यान से सुनेंगे, 1st, 3rd, 4th एंड 6th लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और जो टिक द करेक्ट है ये MCQ बेस वाले क्वेश्चन, इसे आपको बुक में ही करना है। क्लियर हो गया?